अभी 3 दिन पहले सैन्य और राजनयिक बातचीत में चीन ने एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर और सैनिक न बढ़ाने की बात कही, लेकिन जो अपनी आदतों से बाज ना आ जाए तो वो चीन कैसा। चीन ने अभी भी एलएसी पर परमाणु बमों से लैस मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। एलएसी के पास लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसके वीडियो उसकी प्रोपेगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स समय समय पर रिलीज करती रहती है। अभी कुछ देर पहले जो वीडियो आया है उसमें दावा किया जा रहा है कि चीन के सैनिक तिब्बत के पठारी इलाके में लाइव फायर ड्रिल कर रहे हैं। चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो अपनी ताकत दिखाकर भारत को डराना चाहता है, इसीलिए उसके सैनिक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागते दिख रहे हैं। अब ये कितने निशाने पर गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और कहां पर गिर रहे हैं वहां पर निशाना बना दिया गया है कंप्यूटर के जरिए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। तोपों से गोलों की बौछार हो रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि पिछले 3 महीनों में भारतवर्ष के पराक्रम से चीन को अपनी औकात पता चल चुकी है, लेकिन वो अभी भी लद्दाख की लड़ाई में हार नहीं मानना चाहता है। लेकिन मैदान में हमारे गगनवीर राफेल की गर्जना से उसके खोखले वायुवीरों के छक्के छूट गए हैं। जरा सोचिए, जब 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट चीन की चूल्हे हिला चुका है, तो जब छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के पास होगा तो जंग के मैदान में आने की हिमाकत कौन करेगा। वो बेतहाशा विध्वंस बरपाएगा, अनगिनत बमों की बौछार करेगा, अदृश्य मिसाइलों से दुश्मनों पर प्रहार करेगा। चीन कल्पना तक नहीं कर पाएगा, पाकिस्तान बेमौत मारा जाएगा जब छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान एलएसी से एलओसी तक तबाही मचाएगा। उसके एक हुंकार से पीएलए खेमे में खलबली मच जाएगी, बीजिंग बौखला उठेगा, जिनपिंग की जमीन हिल जाएगी और चीन का चेला बाजवा मारा मारा फिरेगा। दुनिया का सबसे घातक फाइटर एयरक्राफ्ट जब आसमान में यलगार भरेगा तो भारत अजेय होगा, दुश्मनों के घर पराजय का रोना रोया जाएगा, चीन की चोरी वाली तकनीक चकमा खा जाएगी और भीख में मिले पाकिस्तान के फाइटर प्लेन पानी भरेंगे। टेम्पेस्ट स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, यही नाम है चालबाज चीन के नए काल का, यही नाम है पाकिस्तान के नए यमराज का, जिसके नाम से दोनों ही मुल्कों में खौफ पसरा है। खबर है कि भारतीय वायुसेना के खेमे में छठी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान की एंट्री हो सकती है, जिसके बाद भारत से टकराना तो दूर, इस ओर कोई दुश्मन देखने की दुस्साहस तक नहीं कर पाएगा। जरा सोचिए, 5वीं पीढ़ी के फाइटर राफेल के डर से जब चाइनीज सैनिक लड़ने को तैयार नहीं है, सरहद पर जाने के नाम से रोने गाने लगते हैं और बौखलाहट के मारे पीएलए एयरफोर्स J-20 जैसे बमवर्षक विमान उड़ाने लगता है, जबकि दुनिया जानती है कि भारतीय राफेल के सामने चीन और पाकिस्तान के एयरफोर्स बौने हैं। और अगर छठी पीढ़ी का फाइटर एयरक्राफ्ट टेम्पेस्ट भारतीय वायुसेना में होगा तो चोरी की तकनीक से अपनी वायुसेना को मजबूत करने वाले चीन को दिन में तारे नजर आने लगेंगे। अब जानिए कि छठी पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान की खासियत क्या है और क्यों इसे दुनिया का सबसे घातक फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। टेम्पेस्ट 1 सीट और 2 इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट है। इसका पेलोड 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से ज्यादा होगा। टेम्पेस्ट मिटियोर लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल और स्पीयर 3 एयर टू ग्राउंड मिसाइल से लैस होगा। इसके अलावा इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लगी होंगी, जिसकी रफ्तार आवाज से 5 गुना होगी, और लड़ाकू विमान में लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फाइटर एयरक्राफ्ट में खास टेक्नोलॉजी कोऑपरेटिव एंगेजमेंट कैपेबिलिटी होगी, जिसके जरिए ये बाकू लड़ाकू विमानों से कोऑर्डिनेशन में रहेगा। इसमें वर्चुअल कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी डिटेल पायलट के हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले में होगी। इसके अलावा पायलट इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चयन कर सकेंगे, जो ड्रोन को कंट्रोल करने की स्विमिंग टेक्नोलॉजी है। और इसमें अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की क्षमता भी विकसित की जाएगी, यानी इंसान की जान को जोखिम में डाले बिना भी इस गगन योद्धा को रण क्षेत्र में उतारा जा सकेगा। आपको बता दें कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस छठी पीढ़ी के इस फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भारत को यूनाइटेड किंगडम ने आमंत्रित किया था, और ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इस परियोजना के बारे में भारतीय रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को जानकारी दी थी।
यूके में बाकायदा इस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर काम जारी है। अगर भारत इस पर फाइनल मुहर लगाता है तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय वायुसेना विश्व में अजेय होगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।